एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर, यानी हमें बताने हैं ये जो यहाँ पर पार्ट्स दिए गए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है और हमें अपना आंसर हमें जस्टिफाई भी करना है। सबसे पहले पहला पार्ट है यहाँ पर द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। ये क्यों फॉल्स है? हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले फॉल्स। अब हमें यहाँ पर जस्टिफाई भी करना है आंसर को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक एग्जाम्पल। हम लिखेंगे यहाँ पर tan a, tan थीटा मान लेते हैं, tan a भी मान लेते हैं हम। tan a इज इक्वल टू, tan a की फॉर्मूला क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मान लीजिए परपेंडिकुलर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर हमारे पास है 6 और बेस है हमारे पास 3, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा? वैल्यू 2 जो कि ग्रेटर देन है 1, तो इसीलिए फॉल्स है। यहाँ पर बताया गया था कि वैल्यू ऑफ tan थीटा हमेशा 1 से कम होगी, लेकिन यहाँ पर हमारे 2 आया यहाँ पर, तो ये 1 से बड़ा है। और यहाँ पर बताया गया दूसरे पार्ट में sec a इज इक्वल टू 12/15 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। ये क्यों ट्रू है मैं आपको अभी बताता हूँ। sec a की फॉर्मूला क्या होगी? sec a की फॉर्मूला होगी, sec a आपको पता ही होगा, ये cos a का रेसिप्रोकल होता है। cos a किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। sec a किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज और बेस। तो यहाँ पर कितना दिया गया है? 12। बेस कितना दिया गया है? 5। ये ट्रू इसलिए है क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा बेस और ऑल्टीट्यूड से बड़ा होता है। तो यहाँ पर दिया गया है हमें 12 जो कि यहाँ पर बेस से बड़ा है, तो हम लिखेंगे इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू बिकॉज hypotenuse is always greater than THAN है यहाँ पर, than the base and perpendicular। यहाँ पर स्पेलिंग कंप्लीट कीजिएगा। cos A is the abbreviation used for cosecant A। ये गलत है क्योंकि cos A जो है वो एब्रीविएशन cosecant की नहीं है, वो है एब्रीविएशन cosine A की। यानी कि cos A का मतलब होता है cosine A, ना कि cosecant A। तो हम लिखेंगे यहाँ पर false because cos A is the abbreviation used for cosine of angle A। ठीक, तो एक और पार्ट दिया गया हमें, पार्ट नंबर 4 और 5। पार्ट नंबर 4 कहता है cot A is the product of cot A and A। नहीं, ये गलत है। ये क्यों गलत है? हम लिखेंगे सबसे पहले false because cot A is not the product of cot and A as cot A is considered as whole। यानी कि cot A किसी चीज़ का प्रोडक्ट नहीं होता है, ये खुद में ये क्वांटिटी होती है, ये एक होल की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। इसके बाद है यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये फॉल्स है। फॉल्स इजीली है, इससे पहले भी हमने ऐसा ही पार्ट किया था यहाँ पर, ये वाला पार्ट आपको अभी समझ में आएगा। फॉल्स क्यों है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज लेस देन परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन थीटा की फॉर्मूला जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया गया 4 और हाइपोटेन्यूज दिया गया हमारे पास 3, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो हाइपोटेन्यूज से बड़ा है, जो कि गलत होता है। हाइपोटेन्यूज जो हमेशा बड़ा होना चाहिए परपेंडिकुलर से, तो इसलिए ये गलत है। तो पार्ट नंबर 5 भी होता है यहाँ पर ख़त्म, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी होता है कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 हुई कंप्लीट। थैंक यू सो मच।